बात छोड़ो, ये बताओ तुम इतने दिन दफ्तर क्यों नहीं आए? मिर्जा। अच्छा तो ये बात है, मैं समझी। ये नाटक तुम क्यों रचा रहे हो? कोई और लड़की पसंद आ गई होगी। तुम इंतहाई दगाबाज और फ्रॉड हो। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम थे जिन्होंने अपने करियर में बेमिसाल उरूज देखा और लाफानी शोहरत पाई। ताहम किस्मत की जानिब से उन पर होने वाली करम नवाजियों का सिलसिला ज्यादा देर तक न चल सका और शोबिज के सितारे जमीन पर आ गिरे। ऐसा ही इबरतनाक हाल माजी की दो कामयाब अदाकाराएं निम्मी और नुसरत आरा के साथ हुआ, जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। इन दोनों बहनों ने किस तरह जवाल पर मबनी अजियतनाक सफर तय किया, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। निम्मी अल-मारूफ नौरीन पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में से एक थीं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और कामयाबी से भरपूर नाम बनाया और खूब शोहरत हासिल की। निम्मी ने नामसायद हालात के बायस स्कूल की तालीम हासिल नहीं की, ताहम उन्होंने कुरानी तालीम को अपना जेवर जरूर बनाया। उर्दू घराने में पैदा होने वाली निम्मी ने हैरत अंगेज तौर पर पश्तो जबान सीख ली थी। सोचा तो मैंने भी नहीं था। खैर आओ मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवा दूं। अरे रहने दो, तुमसे मुलाकात होगी, दूसरों से क्या मिलना, फिर मिल लेंगे। बड़े तेज हो गए हो। कॉलेज के जमाने में तो बहुत शर्मीले होते थे। निम्मी ने इब्तदाई तौर पर उर्दू ड्रामों में काम किया मगर पहचान बनाने में नाकाम रही। एक दिन वो लाहौर के स्टूडियो पहुंची जहां उनकी मुलाकात पश्तो इंडस्ट्री के मारूफ फनकार बदर मुनीर से हो गई। दोनों में होने वाली मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद बदर मुनीर ने निम्मी को पश्तो फिल्म में किरदार की पेशकश की, जिसे निम्मी ने कबूल कर लिया। इस फिल्म में निम्मी ने अपने किरदार में मजीद जान डालने के लिए गैर मामूली मेहनत और हिम्मत का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फिल्म सुपर हिट करार पाई और निम्मी इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर जलवागर हुई। निम्मी को मुतादिद फिल्मों की ऑफर्स मिली और इस तरह निम्मी के शानदार करियर का आगाज हुआ और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म को उर्दू में दुल्हन एक रात की नाम से याद किया जाता है। ये फिल्म डायमंड जुबली करने में कामयाब रही। दवा लेने के लिए आई थी। आखिर तुम्हारा मामा किस मरज की दवा है? ऐसे काम वो कमबख्त खुद क्यों नहीं करता? उस लालची ने क्या करना है? कल दवा लेने के लिए गया तो सारे पैसे जुए में हार कर आ गया और माँ दवा के लिए तरसती रही। इस फिल्म के बाद निम्मी ने लॉलीवुड की कई दीगर सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जलवे बखेरे। 1977 में निम्मी फिल्म लाहौरी बादशाह में जलवागर हुई, जिसमें सुल्तान राही ने टाइटल रोल किया, जबकि दीगर कास्ट में आसिया, मुस्तफा कुरैशी, शाहिद, अफजाल अहमद और नन्ना शामिल थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े थे और प्लेटिनम जुबली फिल्म करार पाई। क्यों खफा हो गए? खफा तो मैं हूँ, एक तो 2 घंटे इंतजार करवाया, ऊपर से मुझको डरा दिया। अगर ना आती तो मैं दरिया में छलांग लगा दी। ऐसा ना कहो शेरदिल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी। क्यों सताते हो शेरदिल? देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़। इस फिल्म के अलावा उनके करियर की एक और शानदार फिल्म हम दोनों थी, जो 1980 में सिनेमा घरों की जीनत बनी। फिल्म हम दोनों आईना के बाद सिनेमाओं में चलने वाली दूसरी बड़ी फिल्म थी, जो कि 166 हफ्तों तक चली। इस फिल्म की कास्ट में शबनम, सायका, नदीम, कमाल और असलम परवेज थे, जबकि फिल्म के डायरेक्टर परवेज मलिक थे। ये फिल्म डायमंड जुबली बनाने में कामयाब रही। फिर वो बार बार आकर ये क्यों कहती है कि मैं तुम्हारी जुड़वा हूँ? वो बकवास करती है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ना चाहती है। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं, मगर अनवर वो बहुत चालाक औरत है, हमें बार बार यूं ही परेशान करती रहेगी। निम्मी ने 1974 से लेकर 1978 के दरमियान शानदार उरूज देखा और अपने काम से बेहद मकबूलियत पाई। 48 फिल्मों की जीनत बनने वाली निम्मी पंजाबी और पश्तो की बैक वक्त कामयाब अदाकारा थी। 1978 में निम्मी ने ऐन उरूज पर शादी करके अपना घर बसा लिया और अपनी तमाम तर तवज्जो इज़्दवाजी जिंदगी पर मरकूज कर ली, जिसकी वजह से वो फिल्मों में कम दिखाई देने लगी। अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटियों और एक बेटे से नवाजा, जिनकी परवरिश और देखभाल की वजह से निम्मी इंडस्ट्री को टाइम देने से कासिर रहीं। 80 की दहाई में निम्मी के शौहर का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से निम्मी को जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए दोबारा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, मगर अब उनका वक्त मुकम्मल हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में कबूल नहीं किया गया। ताहम उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा कर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया और इस काबिल कर दिया कि वो अपना रोजगार कमा सके। निम्मी ने 80 की दहाई के आखिर में इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और मंजर
काम से गायब हो गयीं। इस दौरान उन्होंने माली मुश्किलात का एक भरपूर वक्त देखा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के लिए हर महाज पर लड़ती रहीं। एक वक्त में सुपरस्टार कहलाए जाने वाली निम्मी अंधेरों में डूब चुकी थी और कोई उनके बारे में नहीं जानता था। निम्मी ने मुश्किल हालात के बावजूद अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारा और उन्हें अपने पांव पर ला खड़ा किया। निम्मी 3 जून 2008 को दारे फानी से कूच कर गयीं। उनकी वफात पर उनके बच्चे इस हद तक बड़े हो चुके थे कि वो अपने साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रख रहे थे। हामून, तू फिक्र ना कर, जहाँ नस्तूरुद्दीन जिन रहता है ना, मैं उस घर में भेष बदल कर जाऊंगी और किसी दूसरे पर जादू चलाऊंगी, मगर तेरे लिए लॉकेट लेकर ही आ। पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामा ऐनक वाला जिन में बिल बतौड़ी के लाजवाल किरदार से अमर होने वाली नुसरत आरा ने अपने करियर में बेपनाह शोहरत देखी। उर्दू ड्रामा और फिल्मों में काम करने वाली नुसरत आरा ने अपने फिल्मी करियर में 19 फिल्में की, जिनमें हमराही और फरंगी सुपर हिट रहीं। नुसरत आरा को अपने करियर में सबसे ज्यादा मकबूलियत बिल बतौड़ी के किरदार से मिली, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में लाजवाल पहचान बख्शी। अपने किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली बिल बतौड़ी ने अपनी दिलचस्प अदाकारी से ड्रामे को देखने के काबिल बनाया था। इस ड्रामे के बाद नुसरत आरा ने मजीद कई ड्रामों में काम किया, ताहम उन्हें फालिज ने आ घेरा, जिसकी वजह से वो माजूर होकर घर में मुक़य्यद हो गयीं। उनका जरिया मुआश अदाकारी था जो बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का भरपूर सामना करना पड़ा। नुसरत आरा ने अपनी मखदूश हालत के सबब हुकूमत वक्त से इमदाद की अपील भी की, जिस पर उन्हें 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। नुसरत आरा जिंदगी के आखिरी अय्याम घर में सुकून से गुजारने की बजाय सड़कों पर दर बदर ठोकरें खाती दिखाई दी। उनका ज्यादातर वक्त दाता दरबार पर गुजरता, जहां वो लंगर से गुजारा किया करती थी। हत्ता के रोजाना की बुनियाद पर बाहर का खाना खाने की वजह से उन्हें जिल्द के अमराज लाहक हो गए थे। नुसरत आरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हालात से मजबूर होकर भीख मांगना शुरू कर दी थी। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामा में लाजवाल किरदार अदा करने वाली नुसरत आरा पर ये वक्त भी आन पहुंचा कि वह लाहौर की सड़कों पर भीख मांगती दिखाई देने लगी। नुसरत आरा को जमाने की सख्तियां और वक्त की जालिम लहरों ने तनफ्फुस के मरज का शिकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज और मुआलजा जारी रहा। ताहम उनकी हालत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ गई, जिस पर उन्हें ICU मुंतकिल किया गया और उनके टेस्ट किए गए। 14 अक्टूबर 2017 की सुबह नुसरत आरा को दिल का दौरा पड़ा, जो शदीद होने की वजह से उनकी मौत का बायस बना। नुसरत आरा को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया और इस तरह बिल बतौड़ी का लाजवाल किरदार मिट्टी में मिल गया। नुसरत आरा और निम्मी की दर्दनाक कहानी इस बात का सबूत है कि वो वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो कल जरूर अच्छा वक्त आएगा, और अगर आज अच्छा वक्त चल रहा है तो कल बुरा वक्त भी आएगा। तो लिहाजा हर बुरे वक्त के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए कि ऐन मौके पर वो मुश्किलात का शिकार होने से महफूज रह सके। नुसरत और निम्मी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया थी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कोई फिक्र ना करो हामून, मैं नस्तूर के बच्चे से खंजर वापस लेकर